हेलो नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अपने में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? जैसा कि हमने कहा था कि हम बहुत जल्दी लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं इस बैच को खत्म करने के बाद। तो ये बैच अब अपने अंतिम पड़ाव पे ही है और एक ऐसा ही टॉपिक बचा हुआ है और एक पार्टनरशिप, दोनों टॉपिक हम अभी कंटिन्यूस करेंगे एकदम जल्दी से, सुबह शाम दो दो वीडियो के साथ, बल्कि जितना कोशिश हो सके तीन तीन भी हो सके तो जल्दी से फटाफट से खत्म कर दो, ठीक है। और फिर हम लाइव पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कुछ एक रिवोल्यूशन सा करते हैं, कुछ नया लेकर आते हैं, कुछ नई चीजें करते हैं, कुछ नए कंटेंट्स बनाते हैं। बहुत कुछ नया करने का मन है, बहुत सारी प्लानिंग की है इस बीच, और तो वो सब भी एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी आप ये ऑफलाइन क्लासेस का जो बैच है इसको एंजॉय करो। इसके अलावा मैं अनअकैडमी पे भी फ्री स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ, प्रैक्टिस और रिवीजन क्लासेस अभी जो मैंने रिसेंट लिए हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। इसके अलावा आप अनअकैडमी पे आस्क के डाउट फीचर में अगर आपको डाउट आता है गणित पढ़ते वक्त तो आप पूछ सकते हो, और वो कुछ नहीं करना। ये अनअकैडमी वेबसाइट और ऐप दोनों पे अवेलेबल है। इसके अलावा आपको ऐसे क्रॉप करके क्वेश्चन डालना है, एक साथ आप क्वेश्चन डाल सकते हो जो आपको लैंग्वेज में आंसर चाहिए उस लैंग्वेज में। रिक्वेस्ट है रिव्यू फॉर योर सॉल्यूशन, अगर आपको सॉल्यूशन में कोई डाउट लगता है तो भी आप रिव्यू ले सकते हो। ये अनअकैडमी की पेड क्लासेस के बारे में जो मेंस के बैच चल रहे हैं, एक अर्थमेटिक का बैच चल रहा है शाम को 8 से 10 और एक सुबह 9 से 11 एडवांस मैथ्स का बैच चल रहा है। तो आप ये भी कर सकते हो अगर आप लाइव क्लासेस करना चाहते हो और मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो। बाकी अभी जो हम स्टार्ट करेंगे लाइव क्लासेस वो मैंने डिसाइड किया है यूट्यूब पे कि हम प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आज मैं 20 करारे सवाल लेकर आया, 30 करारे सवाल लेकर आया। पहली क्लास 17-18 तारीख में होगी, उसके बाद रोज ये चलेगी, चाहे रात को रखेंगे 9:30 से 9:30 के बाद। बहुत मजा आएगा, ठीक है। मतलब आप इंजॉय करेंगे, इस लेवल के सवाल होंगे। चलो फिर मिलते हैं, तब तक आप ये एंजॉय करो। ऐसा ही खत्म करते हैं। आपने सोचा होगा मैंने सीआई नहीं बताई, सीआई के पीछे एक वजह है, इसलिए मैंने सीआई के बारे में नहीं बोला, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय। मैं ये मान लूं, पहले तो आप ये देखिए कि 2 साल में ब्याज 440 है, यानी 1 साल में कितना है? 220। ठीक है, तो 5,000 पे 4% से 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? कोई बच्चा बता सकते है? 4%, 5 चौक 20, 200 मिलेगा। और 5% से 55, 25, 250 मिलेगा। ऐसे निकाल लेते हैं 4%, 5%, कोई तकलीफ इसमें नहीं। यानी कि अब हम अगर बात करें तो 4% पे जो ब्याज आ रहा है वो 200 आ रहा है, 5% पे जो ब्याज आ रहा है वो 250 आ रहा है, और मिला के जो आ रहा है वो 220। तो 250 में से 220 जाएगा, 30 साइलेंट किलर और ये 20। यानी कि अनुपात पता चल गया हमें कि भैया 30-20 के अनुपात में आपको पैसा बांटना पड़ेगा। तो 30-20 मिला के कितना होता है? 50। तो 50 की वैल्यू 5,000 है सवाल में, यानी कि 2 जीरो एक्स्ट्रा चुपकी हुई है, तो आप भी चुपका दीजिए 3,000 और 2,000। ये तो हो गया एलिगेशन, सबसे आसान और सिंपल तरीका इन सवालों को करने का। कितना आ रहा है? मैंने कहा ना बिल्कुल फालतू मत दसना, अभी तुम्हारे ऊपर ही उल्टियां कर दूंगा मैं। बहुत तेज आ रही है मुझे। इस सवाल को करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? देखिए, ये मिटा रहे हैं, वाला तरीका आपने लिख लिया होगा। 2 साल में जो ब्याज मिली है वो 220 मिली है। मैं ये बोल रहा हूं आपको कि 5,000 से अगर सिर्फ 4% पे ही मैं सारा पैसा देता तो 200 रुपये ब्याज आते। क्या 200 रुपये ब्याज आई है? नहीं, 220 आई है। इसका मतलब सारा पैसा मैंने 4% पे नहीं दिया। आप बताइए 4% और 5% देने में क्या फर्क है?
1 रुपया ज्यादा मिलेगा। कितने पे? 100 पे। 100 पे 1 रुपया ज्यादा मिलेगा। आपने खुद मुझे कहा कि अगर आप 100 रुपये भी 5% पे दे दोगे तो 1 रुपीज मोर होगा। बोलो होगा या नहीं? आप मुझे बताओ 200 से 220 मिला है, कितने रुपीज मोर है? यानी कि 1 की वैल्यू 20 तो 100 की 2000, यानी 5% पे फिर मैंने 2000 दिया। दिस इज शिफ्टिंग मेथड। दिस इज शिफ्टिंग मेथड। बात की गहराई समझ गए या नहीं समझे? हमने कहा कि अगर हम 5% पे 100 रुपया भी इसमें से निकाल के दे दें तो ब्याज 200 की जगह 201 आएगी, 1 रुपये बढ़ जाएगी। लेकिन 20 बढ़ी है, यानी कि मैंने 2000 5% पे दिया है। ये कौन बच्चा है? दीपक कौन है जिसको बैच अलाउ नहीं हुआ? इसने पिछले बैच में भी एप्लीकेशन भेजी थी। हुई था दीपक? आप हो दीपक? तो आप तो यहाँ बैठे हो, फिर अलाउ क्या नहीं हुआ? अच्छा, आपका बैच कौन सा है? मॉर्निंग वाला नहीं, मतलब वैसे कौन से बैच में? 9:30 6:45। अच्छा, अभी आपका ट्राइंगल आप दोबारा पढ़ना चाह रहे हो? ठीक है, कोई इशू नहीं है, टेंशन नहीं लो, बिल्कुल कर देंगे। नहीं नहीं, मैं बोल दूंगा, बिल्कुल आने दें। अच्छा, तुम्हारे कंधे बैठ के करवा दो इनकी एंट्री। ये दे दो, वो दे दो, तुम्हें ज्यादा नॉलेज है। ठीक है दीपक जी, मैं आपका काम करता हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो आप, सब कुछ है। अब ले रहे हैं मुखर्जी नगर में तो एक हॉल, बस 1-2 दिन लगेगी बेंच डलने में। है? नहीं नहीं, पढ़ाऊंगा मैं ही। ये पहले भी एक संत का था, अभी भी ऐसे ही समझ लो। हाँ, मैं इसे भगा के रहूंगा जिम वाले को। सर सुनो, बहुत दुख की बात है, मेरा पर्स आज मेट्रो में चोरी हो गया। घर पर बहुत कुटाई होगी। पर्स में 8000 रुपये थे। प्लीज सबसे 20-20 रुपये मंगवा के 8000 पूरे करवा दो। आपकी प्यारी राज दुलारी। ये लिखते ही तुम्हारी बात की वैल्यू जो है ना वो खत्म हो गई। जैसे ही हमने नीचे पढ़ा आपकी प्यारी राज दुलारी, तो महत्व तो खत्म हो गया इस चिट्ठी का, और हमने ऐसे करके दी फाड़। तमीज की बात होती कुछ। हाँ, क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई इस चिट्ठी की। कोई भी लिख सकता है। फिर भी अगर तुम्हें लगता है तो मेरी तरफ से तुम्हें 20 रुपए मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। कैशलेस इंडिया है, कौन रखता है आजकल कैश? इस सवाल को सिर्फ हम एलिगेशन से करेंगे, जल्दी से आप उत्तर बताएंगे। आपका टारगेट आज की क्लास में 15 सवाल करना है। ये दूसरा सवाल है, जल्दी जल्दी करेंगे। अब आप ही देख हैं। अरे मैं आपकी यार पिंकी बड़ी प्रॉब्लम है, आप क्या हो यार? फ्लैश पता नहीं उधर से क्या, बोर्ड खिसका दूं पूरा उधर? पता है इस बोर्ड को हमें वैसे डलवाना चाहिए था फ्रेम में, सवाल की वजह सीधे ले बोर्ड ही हल्का इधर खिसका दिया। डल सकता ना इसे फ्रेम में, वो खिड़की की तरह जैसे करते हैं स्लाइडर है। 3500 और 2500, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बहुत आगे जाएंगे आप, मायके से ससुराल तक।
क्या आ गया? 2500। ठीक है, बेहद ही आसान सवाल था। देखिए आपने क्या किया कि कितने साल का ब्याज दे रखा था आपको? 3 साल का। तो 3 साल में जो ब्याज है वो 1050 है। तो 1 साल में कितना होगा? 350 होगा। अच्छा, अगर पैसा 6000 रुपये 5% पे जाएगा, इसका मतलब 5×6 = 300 रुपये होगा। 7% पे जाएगा यानी 420 होगा। तो 300 रुपये और 420 और मिला के 350। 350 में से 300 गया 50, 420 में से 350 गया 70, यही हो गया। तो 70 और 50 का रेशियो यानी टोटल मिला के 120 है। आप देख रहे हैं 120 की वैल्यू 6000 है, कॉमा 0, यानी कि 5 से गुणा हुई है तो 12 पंजे 60, 600 और 1 0 चुपकाई है। तो 7 को गुणा करेंगे 35, 1 0, 5 को करेंगे 25, 1 0, 250 में। संतोष साहब आप समझ गए? इसके बाद देखिए, जैसे मान लेते हैं कि एक आदमी, आपने गांव में देखा होगा लोग पैसे उठाते हैं ब्याज पे, तो क्या करते हैं, एक ही आदमी को नहीं देते, सारा लेके भाग जाए, मान ले भाग गया। समझ रहे? होता क्या है कि आजकल तो वैसे कॉमन हो गया, ऑनलाइन कुछ भी बिजनेस हो, क्रेडिबिलिटी सिर्फ इसीलिए खत्म होती जा रही है कि लोग के साथ धोखे बहुत हो रहे हैं। आज देख रहे हो आपकी ऑनलाइन शॉपिंग की भी क्रेडिबिलिटी काफी कम हो गई है, क्योंकि अब वैसे ही मार्केट में इतना डिस्काउंट आ गया ऑनलाइन को देखते हुए, तो लोग अब ऑनलाइन भी कम जाना पसंद करते हैं, क्योंकि पता चला मंगाया कुछ भेज कुछ और दिया, और आजकल वापस होना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये इसी वजह से है कि भरोसा नहीं डेवलप हो पा रहा है। ऐसे ही इसमें भी था कि आदमी का जब भरोसा नहीं डेवलप हो पाता था तो वो क्या करता था, 3 अलग अलग आदमियों को पैसे देता था, या 4 लोगों को दे दिया, एक लेके भाग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है संतु की नहीं? आपका भी कोई पैसा लेके भागा? मैंने सुना आपके साथ धोखा हुआ है। 60,000 रुपए का हुआ है कभी? ऐसा लगता है आपका फेस देख के, सच बताओ, एक बार हुआ है? देखिए मान लेते हैं कि P रुपया है एक आदमी के पास, वो ब्याज पे देना चाहता है। वैसे देना नहीं चाहिए ब्याज पे पैसा, बहुत ही गलत होता है। P1, P2, P3 3 हमने दे दिए, ठीक है। अब इसको R1 की रेट पे दे दिया T1 टाइम के लिए, इसको R2 की रेट पे T2 टाइम के लिए, इसको R3 की रेट पे T3 टाइम के लिए। तो आप पाएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI रिसीव्ड फ्रॉम ऑल 3 गाय, उस टाइम गाय नहीं होते होंगे लेकिन लिख लो, ऑल 3 गाय आर इक्वल, तीनों गायों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। पहले से कितनी ब्याज मिलेगी आप बताइए जी भाई साहब, पहले बंदे से कितनी ब्याज मिलेगी? T1/100 बस। तो पहले से मिलेगी P1 R1 T1/100, दूसरे से P2 और T2 आपके मोहल्ले में होगा बटे 100, P3 R3 T3, 100 से 100 कट गया भाई, बराबर की भी मानोगे या कुछ भी मानोगे, एक मानोगे कि मानोगे, तो यहां से मैं रेशियो निकाल सकता हूं, P1 रेशियो P2 रेशियो P3
बराबर होगा 1/R1T1 रेशियो 1/R2T2 रेशियो 1/R3T3। ठीक है, कोई समस्या है तो बताओ। कैंडी क्रश। तो ये आपको याद रखना है कि जो रेशियो होगा वो 1/R1T1 1/R2T2 होगा। अच्छा, अगर दो ही राशि है, मान लेते हैं केवल P को ही बांटा है P1 P2 में, और टाइम भी सेम है, टाइम सेम है, तो आपको पता है कि P1 P2 का फिर रेशियो क्या हो जाएगा। टाइम सेम होगा तो 1/R1 1/R2, उल्टा करेंगे तो R2 रेशियो R1, ये आ जाएगा। अगर टाइम सेम है और दो ही चीजें बस, तो ये रेशियो आ जाएगा। आज सावन का पहला सोमवार है। बताओ, यूट्यूब का भी कुछ समझ में नहीं आता। सावन के पहले सोमवार की वीडियो डाली है किसी ने सुबह, और ट्रेंडिंग 1 पे चल रही है, 1 पे ट्रेंडिंग, समझ रहे हैं। और व्यू कितने हैं, सिर्फ 4 लाख 6 घंटे में। नॉर्मल सी बात है, 6 घंटे 4 लाख, और कुल 2000 लाइक है। पता नहीं कुछ भी पॉलिसी है, उनको भोले बाबा पसंद आ गए, डाल दिया उन्होंने। बहुत बाइस हो जाता है कई बार यूट्यूब। ये क्या लिखा है इसने इतना गंदा। अरे ये सब मत करो भाई, ये सब तरीके सही नहीं है सवाल करने के। ज्यादा एक्स वाई के चक्कर में पड़ोगे, एक्स की। ठीक है, सवाल लिख लीजिए इस पे। डर गया मैं।
क्या आ रहा है? देखो, ये तो आसान सवाल था बहुत। जैसे कि अगर मैं रेशियो की बात करूं कि जो तीनों का अनुपात आएगा 13,000 में जिसको बांटना है, तो वो अनुपात आएगा 1 बटे कितना, ऐसे मत बोलो 5 गुणा 6, अनुपात 1 बटे और 1/10 गुणा 1/30, 1/20, 1/, अगर 12 से गुणा कर दें, एलसीएम ले लें, 12 आ जाएगा, 12 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, 6, 3, ये अनुपात आ गया। यानी कि हमें 13,000 को 4, 6 और 3 में बांटना है। अगर 4, 6 और 3 में बांटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4,000, 6,000, 3,000, 4,000, 6,000, 3,000। चलिए एक सवाल और करते हैं, ऐसे थोड़ा मुश्किल सा। कभी आपको ऐसे सवालों में दिक्कत हो, पहले भी कहा, अभी तो शुरुआती हुई है परसेंटेज वाले टॉपिकों की, कि अगर आपको कोई भी सवाल कठिन लगता है, आपसे नहीं हो पाता है, आपको लगता है कि अब मुझे एक्स मानने की जरूरत है, जैसे पीछे एक बच्चे ने एक सवाल भेजा तभी एक्स मान के, तो आपको एक्स नहीं मानना। आपको क्या मानना है, एक्स से भी गुस्से में 100x मानना है, 100 गुना। ये ले, तो मैं एक्स थे, अब हमारे पास 100x है, ठीक है, तो 100x मानना है। ये बात याद रहेगी। कोई भी सवाल फंसता आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ा मुश्किल सवाल।
कितना 50? देखिए जैसे आप समझ के कि यार ये सवाल मेरे से नहीं हो पा रहा, मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसे एक्स मानना चाहिए, तो क्या मान ले बताइए? 100x मान ले, कोई बुराई है इसमें? नहीं, ठीक है मान लिया हमने बोला कि यार ये 100x था पहले वाला अमाउंट, दूसरे वाला 100y था, और मिला के क्या बोला हमने? मिला के 10,000। मिला के कितना है? 10,000। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो ये 100x 100y बराबर 10,000 हो गया भाई। अब इस पे ब्याज कितना मिलेगा? 5% से मिला है ना, 5x। दूसरे वाले पे 6% से 6y घटा दिया, ये कितना ज्यादा है? 76.50। कितना ज्यादा है? 76.50। ठीक है। अच्छा हमें क्या पूछा है सवाल में? y पूछा है, x पूछा है? y 100y पूछा है ना, तो x को तो काटना है, काट देते हैं, 20 से गुणा कर दें इसको, 100x माइनस 120y बराबर 20 से गुणा करेंगे कितना होगा? 1500। ये जो आपका जलवा है ना, बस दिल जीत लेता है। दिलजीत तो सुना होगा, दिलजीत दोसांझ, वही। अब अगर इसमें से इसको घटा दें तो ये कट जाएगा पूरा या नहीं? कितना आ जाएगा? हमें तो y चाहिए, 20y नहीं आएगा पागल, 220y आएगा। घटाने पे जुड़ जाएगा ना। आपके पास थोड़ा कम दिमाग है, कोई नहीं, मैनेज हो जाएगा इतने से। SSC UPSC ने 84-70। अब हमें 100y निकालना है, तो ऐसा करते हैं 11 से भाग कर देते हैं दोनों तरफ। अगर मैंने 11 से भाग किया तो ये 20y कितना आ जाएगा? 11 7 77, 11 7 77 0। 5 से गुणा किया तो 100y कितना आ जाएगा? 3500 प्लस 7 ही खिसक के चला गया, 770 3850। अभी मैं बिना इसके भी बताऊंगा, आप अगर चाहेंगे तो। इतना समझना है अभी आपको, बहुत दिमाग मत लगाइए आप। जो चीज ना हो उसे नहीं लगाना चाहिए। है someone is नहीं, बच्चों ने शिकायत की, मुझे नहीं पता। संतू ने बोला कि कुछ गलत हो रहा है। संतू आप इन चक्करों मत पड़ो, इतना ही कहूंगा आपको, पेट पिटा जाओगे खामखा। तुमने टिकटॉक पे वीडियो बनाना शुरू करो, खाली अपना चेहरा दिखाना, बस इतना होना है। फिर तुम देखो तुम्हारे फॉलोअर्स कैसे बढ़ते हैं। और नाम भी रखना संतू ही, टिकटॉक पे भी ऐसे लिखना, संतू की संतगिरी। अब इस सवाल को किसी ने बिना XYZ के किए? देखिए ये तरीका तो आसान था ही। आप एक छोटी सी बात बताइए कि अगर मैं 5% और 6% पे पैसा दे रहा हूं और बराबर ब्याज की इच्छा रख रहा हूं, तो वो पैसा मुझे किस अनुपात में देना चाहिए?
6-5 में अभी तो बताया था कि अगर मैं इक्वल ब्याज चाहता हूं तो मैं कोई भी पैसा, दुनिया में कोई भी पैसा अगर मैं, जैसे 5% है यहाँ और यहाँ 6% है, यानी कि मैं 6:5 में दूंगा तो ब्याज बराबर आएगी, आएगी नहीं? आपने मान लेते हैं ब्याज निकाल ले, 10-10 रुपए आ गई फॉर एग्जाम्पल बराबर। आप चाहते हो कि 5% पे थोड़ी ब्याज ज्यादा है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहोगे ऐसा करो, इसको मत छेड़ो, अब यहां से तो ब्याज बराबर आ ही रही है, अब आप थोड़ा सा और पैसा 5% पे दे दो। फिर मैं पूछूंगा कितना दे दूं भाई, तो आप बोलोगे ब्याज कितनी चाहिए, मैं बोलूंगा मुझे 76.50 ज्यादा चाहिए, तो आप बोलोगे ऐसा कोई धन देना पड़ेगा जिसका 5% 76.50 हो जाए। तो अगर 5% ये है, 20 से गुणा कर दूं तो 100% आ जाएगा दोस्त, 1530। यानी 1530 रुपए मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे 5% पे। अब आपको पता है कि मैंने टोटली 10,000 रुपए दिया है कि नहीं दिया? तो 1530 तो मैंने 5% पे अलग से चुपकाया होगा, तो बचा कितना? 8470। ये मैंने यहाँ दिया होगा। तो मुझे इस 5 की वैल्यू पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है, 6% वाला पूछ रहा है ना। तो आप ये बोलोगे ये तो बड़ा आसान है जी, जो 8470 है ना, ये 11 की वैल्यू है बेसिकली, और 5 की निकाल देंगे तो 3850 बोलो मिस्टर संतू। किन 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 गिन 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 एक बार और बता देता हूं, देखिए, लेकिन यही कहूंगा कि इससे कुछ फायदा बहुत ज्यादा नहीं होगा, सच बता देता हूं। अभी 2 मिनट में सारी खांसी रोक दूंगा, बहुत खांसी आ रही है ना। एसिड सुना, H2SO4, इंजेक्शन से भर के ऐसे धार चला दूंगा, कभी नहीं आ पाएगी खांसी, ना रहेगा गला, ना ही होगी खांसी। कौन था वैसे ये? आप यार शकल से इतने सीधे आदमी और इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, अचानक आ गई थी? लगता नहीं मुझे, आवाज से ही लगा था कि जानबूझ के किया गया है। नहीं तो क्यों ये गुटखा के चबा रहे, क्या चबा क्या रहे हो? खांसी तो आएगी तुम्हें। देखिए भाई, दोबारा से हमने कहा कि अगर हमें 6%, 5% और 6% पे पैसा देना है, तो हम अगर 6:5 में पैसा दे देते हैं, 6:5 में, तो ब्याज बराबर आएगी, आएगी या नहीं? उसके बाद 5% पे अगर और दे देते हैं तो ब्याज 76.50 अधिक आएगी। तो 1530 का 5% 76.50 होता है। हमने 5% की वैल्यू ये थी, दोनों को ही क्या किया, 20 से गुणा कर लिया, तो 1530 आ गया। अब हमें पता है कि हमारे पास टोटल 10,000 रुपए हैं, तो हमने 1530 तो अलग से दिया है 5% पे, ताकि ब्याज आए 76.50 अधिक, और बाकी 8470 हमने 6:5 में बांटा है। तो अगर 11 की वैल्यू ये होगी तो 5 की निकाल दे। अगर नहीं आ रहा समझ तो कोई बात नहीं, आप वही तरीका फॉलो करो। कौन सा? हाँ, आपको आया नहीं है? टी शर्ट किससे लिए आपने मांगी है?
टून तो देखो, टून कितने करोड़पति। हमें तो लखपति, तो हम तो कह रहे हैं आप करोड़पति, महा करोड़पति बने आप। मना करा हमने कभी आपको? अरे स्कूल की टी शर्ट थी तो मुझे लगा किसकी ले आए, तुम स्कूल में तो पढ़ते नहीं हो। हाँ भाई, हाँ, अरे अरे चलो बोले भाई, हाँ बताइए 15-30 कैसे आया? नहीं नहीं, वो 5% वाला है, हमसे सिर्फ 6% वाला पूछा है। हमसे सिर्फ 6% वाला पूछा, ये तो यही है। 5% वाला पूछता, ये निकालते फिर ये जोड़ते, इतना भी क्यों करते? जब 6% वाला आ गया 3850, तो 10,000 में से घटा देंगे 6250। कितने बोले हो आप? चलिए अगला पॉइंट। हाँ, यहाँ पे देखेंगे अब दोबारा से। देखिए अभी हमने यहाँ पे लिखा था SI रिसीव्ड फ्रॉम ऑल 3 पार्ट। अब मैं लिख रहा हूं अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ऑल 3 पार्ट। अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट का मतलब क्या होता है बता सकते हैं? प्रिंसिपल प्लस SI, ये इक्वल है अब की बार। तो यहाँ पे P1 ऐड होगा या नहीं बताओ? यहाँ पे P2 ऐड होगा, यहाँ पे P3 ऐड होगा। तो जब हम P1 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 100 प्लस R1 T1 बटे 100 बराबर P2 कॉमन ले लिया 100 प्लस R2 T2 बटे 100 P3 100 प्लस R3 T3 बटे 100 लिखना पड़ेगा, ठीक है। 100 से क्या होगा? 100 कट जाएगा। तो P1 P2 P3 का अनुपात इस केस में कितना होगा? देखिए 2 केस पढ़े हमने, कौन कौन से? एक केस क्या है जिसमें SI इक्वल था, इसमें अमाउंट इक्वल है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/100 प्लस R1 T1 1/100 प्लस R2 T2 1/100 प्लस R3 T3। ना 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 देखें चंदू भैया, आपको समझ आ गया? ओके, आप तोतले हो क्या?
हो गया क्या? ₹24,000 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग को 10% की दर से 5 साल के लिए, दूसरे को 4% की दर से 5 साल के लिए तथा तीसरे को 5% की दर से 20 साल के लिए। तो अनुपात निकाल देते हैं P1, P2 और P3 का अनुपात क्या होगा? 1/100 प्लस कितना है? 100 प्लस R1 D1 कितना है? 50। हमें तो ना दिख रहा 10 और 5। क्यों रे संतुआ? 10 गुणा, अब आप बोलते रहिएगा, ठीक है? 1/100 प्लस 4 गुणा 1/100 प्लस 5 गुणा, ये आ गया 1/150, 1/120, 1/200, 60 LCM आ जाएगा 4 3 4 5 3। तो बांट देते हैं 24,000 को 4 5 3 में, कोई हर्ज? लिखा 24,000, 4 5 3 में बांट दिया। 4 5 3 कितना होगा? 12 की वैल्यू 24,000 है, यानी 2 से गुणा 3 0, 2 से गुणा 3 0, ये हो गया। एक और सवाल कर लेते हैं ऐसा फटाफट से। सुमित जी, आपको आ गया समझ? कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा पीछे? कुछ करते हैं, व्यवस्था करते हैं कुछ खास लोगों की। अरे नहीं, ऐसे कहोगे आप, दिल में रहते हो आप सब। बेटा आपका एक जगह पढ़ाई में मन नहीं लगता, वहां से वहां। दोबारा बताना है क्या? पीछे क्या बोल रहा है बच्चा? कोई गर्मी लग रही है पीछे? यार अब तो झाड़े भी आ रहे हैं धीरे धीरे करके। सर वो कंघी से बाल सही करने वाली एक्टिंग एक बार फिर करके दिखाओ सर। कब करे मैंने कंघी से बाल से? अरे वो क्लास में करना पड़ता है ऐसे बाल से। देखो इसे समझा लो, मैं बता रहा हूँ, इसे थोड़ा हिसाब से बात कर ले। जो लड़का पीछे से टोक रहा था वो स्टूडेंट ही है सब। अगली वीडियोज में भी स्टूडेंट ही कास्ट करेंगे, कोई भी ऐसा प्रोफेशनल एक्टर नहीं कर रहे, सब स्टूडेंट ही लेंगे। वीडियो में वो मेरा रूम पार्टनर बना है ना, दोस्त है वो, उसी के रूम पे। हाँ दरभंगा वाले भाई साहब भी तो है, उसी के रूम पे तो आके रुकता हूँ मैं। हाँ 6 जाने लेता तो ऐसे खड़े हुए जैसे बाहर ही फेंक देंगे भाई साहब। मैंने कहा भाई लाया हूं। हाँ रूम पार्टनर मेरे तीनों ही तगड़े हैं उसमें। अगले एपिसोड के लिए आप तैयार रहो, एक महीने के अंदर आ जाएगा जिसमें हम ये दिखाएंगे कि बच्चा घर जाके उसके क्या हालात हो जाते हैं और कैसे फिर वो घर के काम करता है और ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ चला जाता है। वो क्या वो वीडियो कोर्स से पढ़ेगा और फिर उसके साथ वापस वही धोखा होता है और वो सारी सब चीजें। सस्पेंस बनाना था नहीं, मैं लिख रहा हूँ स्टोरी, आप अपने आप को तैयार रख लें कौन से कैरेक्टर में फिट बैठेंगे, ठीक है? ये पीजी बॉय है क्या? अभी तुम्हारा तीसरे चौथे एपिसोड में जाके नंबर आएगा फिर कि आप पीजी बॉय यहाँ पे किताब लिखने लगे,
ये हुआ है मुखर्जी नगर में, जो 2012 में एक लड़का कुणाल पंपलेट बांटता था, उसकी जीएस की प्रीवियस ईयर बुक आती है, बताइए। तो वो भी दिखाएंगे आगे जाके। सुना तो, अरे मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे एड्रेस पे कोरियर कर दूं उसे। और नेक्स्ट मूवी में हीरोइन चेंज हो, और क्या, कोई एक ही हीरोइन चलती रहेगी, मजाक हो रहा है क्या? अब वो उसको बाद में दिखाएंगे कि देखो जब नौकरी लग जाती है लड़के की, और फिर किस तरीके से वो सब, ठीक है। वो लड़के ने पीछे लिख के तो देखा था कि मेरी नौकरी लग जाएगी, इंतकाम देखेगी वाला। हीरोइन हमने बहुत ही गलत चुन ली, आगे शायद हो सकता है कि फिर से बदलनी पड़े, बहुत गलत डिसीजन रहा हमारा है। पूरी मूवी में एक डायलॉग, अरे नहीं उसका डायलॉग एक था लेकिन एटीट्यूड बहुत कई गुना, उसके एक दो सीरियल में भी आई है ना वो, क्राइम पेट्रोल और उन सब में, तो उसका एटीट्यूड बहुत था। जैसे अब उसको दोबारा कास्ट करेंगे तो उसके भाव इतने होंगे, अरे उसको एक मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, इतना पैसा भैया हमारा थोड़ी है, फंडिंग थोड़ी हो रही है हमें कहीं से। हाँ, उसका कैंसिल है अगली बार में सीन, अगर आपको उसके जैसे शकल की कोई और हीरोइन है तो बताइए। क्या उत्तर आ रहा है? हाँ, कौन? आपको जाना है वापस? हाँ तो जाओ, इसमें चिट्ठी क्या जरूरत है? रेस्पेक्टेड सर, आई एम नॉट फीलिंग वेल, प्लीज अलाउ मी टू लीव द क्लास, योर सिंसियरली। ऐसा हटा गया, ओके यू कैन गो। भाई इनको जगह दे दो थोड़ा सा प्लीज। अब पता है इससे क्या हुआ, आपने एक बच्चे की भी सीट खराब की, एक बच्चा कोई पीछे बाहर बैठा हो क्लास के, उसे अंदर भेज देना चाहो। आप क्या ना उस मूवी के लिंक अपने दोस्तों के पापाओं को भेजो, जो ये देखेंगे उनका बच्चा कैसे झूठ बोलता है मुखर्जी नगर में रह के उनसे। तो कोई दोस्त हो, पापा का नंबर मिल जाए तो किसी दूसरे नंबर से उनको लिंक भेजो, फिर देखो उसकी कैसी वॉट लगेगी। अरे आपकी नहीं बचेगी। एक बाप ने दो पुत्रों को 1,20,000 रुपए, बाप रे बाप कितने लकी हैं दोनों। 18 साल का होने पर दोनों पुत्रों को समान धन मिले, बताइए 120 रुपए मिले कभी आपको? नहीं। अभी एक पुत्र 12 साल का है, दूसरा 14 साल का, और ब्याज की दर सेम है। तो इस पुत्र के पास कितने साल है? 6 साल। और इसके पास? बनवाएंगे लाइसेंस, खरीदेंगे बाइक। देखिए तो P1 P2 का अनुपात क्या होगा? 1/100 प्लस 5 गुणा 6, 1/100 प्लस 4 गुणा 5, 1/130, 1/120, 0 से 0 कट गया, 12 रेशियो 13।
कितना आ गया 12:13, 12:13 आ गया। 12:13 का मतलब कितना है 25। 25 की वैल्यू सवाल में 1,20,000 है। आपको ही निकालने में तकलीफ होगी, लेकिन मुझे याद है कि 1 की 4800 आ जाएगी, तो 12 की आ जाएगी 57,600। कई बार एसएससी में रिपीट हुआ है सवाल 62,400। सेम सवाल था ना, अमाउंट सेम होने की बात कर रहा था या नहीं? ब्याज तो सेम होने की बोली नहीं थी, अमाउंट सेम होने की बात की थी। कर दिया हमने अमाउंट सेम। आपको आगे जी समझ? अमाउंट जब सेम होगा तो प्रिंसिपल का अनुपात क्या होगा? 1/100 प्लस R1T1 अनुपात 1/100 प्लस R2T2। हाँ, लेकिन शायद ट्रेंडिंग में गई होती तो अब तक हो गया होता। 1 मिनट, पता नहीं ट्रेंडिंग में ही नहीं गई। हाँ, प्राइवेट करके वही गलती हो गई थी थोड़ी। हाँ, नोट होता है, आगे से ध्यान रखेंगे इस चीज को। नहीं, पहले वाली इसलिए नहीं गई थी क्योंकि ये मूवी ना हमने 3-4 दिन पहले ही अपलोड कर दी थी, बस पब्लिश नहीं की थी। आपस में देख रहे थे, 3-4 व्यू भी हो गए थे। शायद यूट्यूब क्या करता है कि वो पर डे का एवरेज निकालता है जब ट्रेंडिंग पे भेजता है, तो इस वजह से नहीं जा पाए। नहीं तो ये टॉप 2 तक भी जाने की उम्मीद थी जिस हिसाब से व्यू आए बिना ट्रेंडिंग के। चलो, गलतियां होती हैं, सेकंड में बहुत अच्छा करेंगे सोच लिया है। टीम भी बहुत तगड़ी होगी, प्रोफेशनल पूरी। हर पॉइंट के बाद डायलॉग लिखा है मैंने, हर पॉइंट के बाद। आपको ऐसे लगेगा मेरे बारे में बोल रहा है ये आदमी। कोई यदुरप्पा नहीं होगा इसमें, यदुरप्पी होगी। संधू को ले लेते हैं इस बार ना, क्योंकि ये भी कमाल का ही कैरेक्टर है। इसका क्या, गंजा करवा के सिर पे लिखवा देंगे इसके एसएससी, बहुत कॉमेडी लगेगी। संधू कर लोगे बताओ? गंजा करके, ठीक है। पांच। कमाल हो गया संधू भाई, आपकी गणित की समझ बहुत गहरी है। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर मैथ्स इज वेरी डेप्थ। कुछ साल में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:5 है। 3 साल बाद ये 5:7 हो जाता है। कुछ सालों में, देखिए कुछ सालों की बात है, ईयर्स पता नहीं है कितने, लेकिन बोला है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना है? 4:5। उसके बाद 3 साल बाद कितना है? 5 साल। तो आप खुद हमें देख के बताइएगा, क्या
क्या कभी प्रिंसिपल चेंज होगा? नहीं, प्रिंसिपल तो जो ब्याज मिलेगी वो हमेशा प्रिंसिपल में मिलती है साधारण ब्याज में, तो प्रिंसिपल को बराबर कर देते हैं। अच्छा, एक बात हमने और बताई थी कि जब रेट पूछी और रेट दे रखी हो तो प्रिंसिपल को क्या मानना चाहिए, तो फिर इसको बराबर तो बनाएंगे ही बनाएंगे। कितना बना लेते हैं? 100 बना लेते हैं। तो पहले वाले को कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 25 से। 25 चौका 100 बटे 125, और इस वाले को 20 से। 20 पंजे 100 बटे 140। बड़ा अजीब पागल है। कह रहे सर आपने नेगेटिविटी बताई है इसी मुखर्जी नगर की, आपको हीरो बनाया, आप उससे ही ब्लेम कर रहे हो। मतलब एक आदमी से ही जज हो जाएगा? एक आदमी को हीरो बनाने से क्या मतलब है? और जो करोड़ों बेरोजगार हो गए उनका क्या? और अभी इसका एंड थोड़ी हुआ है, एंड तो तुम्हारी नजर में हुआ है अभी तो इसको। और जो अगली मोटिवेशन दे रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इनको। क्या है, खुद नेगेटिव आदमी ऐसी बातें लिखेगा जो खुद नेगेटिव है। अरे अभी हमने ये बताया कि मुखर्जी नगर जो दूर से ऐसे लगता है, बहुत से बच्चों को ये अफसोस होता है कि वो मुखर्जी नगर नहीं गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तैयारी नहीं होगी। तो ये बताया कि यहाँ रह के भी चैलेंजेस कम नहीं है, चुनौतियां कम नहीं है, अपने आप को किस तरीके से बचा के पढ़ना पड़ता है यहाँ आके, ताकि एक बच्चा कम से कम स्टार्टिंग के 4 महीने में टीचर्स के डायलॉग्स में ना आए। यहाँ के टीचर्स ये तक डायलॉग मारते हैं कि मेरा नाम जपना, हर पोस्ट अपना, जो कभी प्री नहीं निकाल पाए। आप समझे, ये हमने कुछ भी इसमें फेक नहीं लिया है, सारे टीचर्स के डायलॉग ही लिए हैं। लोग ऐसा बोलते हैं यहाँ, तो बताइए कि आप तो कह देते हैं बच्चे को दा हिंदू पढ़ो, जो कि आपको खुद समझ में नहीं आता। बताइए, तो हमने वो चीज दिखाई है, सच्चाई कुछ ऐसा नहीं। और अभी इसको पॉजिटिव दिशा में भी मोड़ेंगे। कम से कम ये भी तो बताना जरूरी होता है ना कि ये गलत है, ये नहीं करना, या खाली यही दिखाते रहे ये सही है ये करो, तब आपको गलत कैसे पता चलेगा? दोनों चीजें दिखाना जरूरी है। आप नहीं समझेंगे, अभी आपकी समझ उतनी गहरी नहीं है। अब आप देखिए 100 रुपए 125 हो चुके थे, और फिर 100 रुपए 140 हो चुके थे। ठीक है, तो 125 से 140 कितने रुपए ब्याज आ रही है? 15 रुपए। कितने सालों में आ रही है? 3 सालों में। तो 100 रुपए पर 3 सालों में, 100 रुपए पर 3 सालों में 15 रुपए ब्याज है, तो 1 साल में कितनी होगी? 5%। ये उत्तर है, 5%। ये सवाल समझ आ गया आपको? आ गया समझ संतु? अच्छा, कोई अगर ये पूछ लेता कि स्टार्टिंग के साल कितने, तो आपको पता है कि 1 साल में 5 ब्याज मिल रही है और यहाँ पे 25 मिली है, यानी कि मामला 5 साल का है। 5 साल का मामला है साहब। मामला कितने साल का भी हो साहब, जिसे जाना होता चला जाता है आदमी। आप देख लो ना, मलाइका अरोड़ा, ऋतिक सुजैन, बताओ क्या गलत नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं।
कितना उत्तर आ रहा है? एक सेकंड है, सच्ची देखो, कोई धन 2 साल में 756 रुपए हो जाता है, 3.5 साल में 873 रुपए हो जाता है, तो मूलधन तथा ब्याज की दर क्या होगी? मूलधन तथा ब्याज की दर क्या होगी? 2 साल में 756, P प्लस 2 साल का ब्याज, SI चुपका देता हूं बिल्कुल, बराबर 756, P प्लस 3.5 साल SI बराबर 873। तो आप बताइए, अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या होगा? 1.5 साल का SI बराबर कितना होगा? 117। तो 1 साल का यहां से कितना आ जाएगा? 78, क्योंकि इसको हम लिख देंगे 3/2 SI, 3/2 ऐसा ही, क्या लिख देंगे? ऐसा ही। तो ये आ गया। अब आप बताइए, 1 साल का ब्याज ये है, तो 2 साल का कितना होगा? 156। अगर ये 156 यहां रख दें तो P प्लस 156 बराबर कितना आ जाएगा? 756। P कितना आ जाएगा? हाँ दे दी, किसकी दी पर्ची हो? देखो, कुछ बड़े पागल लोग हैं, ये डिसाइड करेंगे अब क्या करना है हमें। क्या इतना ज्ञान देते हैं जैसे कितना कुछ करके बैठे हैं। हाँ, तो क्या करें बताओ? आपको यही काम करना है क्या? पढ़ाई कर लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में, पढ़ाई पे ध्यान दे लो अपनी। बुला लेंगे घर वाले और कर देंगे ब्याह। 78 रुपए 1 साल में ब्याज मिल रही है, 100 पे कितनी मिलेगी? और जिंदगी भर कहने को हो जाएगा कि तैयारी के लिए दिल्ली भेजा था, कुछ नहीं करा। इससे अच्छा पढ़ लो। देखें, एक और ऐसा सवाल देख लो।
कितना आ गया? देखिए पी पे 3 साल के एसआई बराबर 1000, पी प्लस 7 साल का एसआई बराबर 1304। घटा दिया हमने इसमें से इसको, तो 4 साल का एसआई कितना हो जाएगा? 288। 1 साल का 72। 1 साल का 72 है तो 3 साल का कितना होगा? 3 गुणा 72 बराबर 1016। तो पी यहां से आ जाएगा 800। 800 पे 1 साल में 72 रुपए ब्याज मिल रही है भाई। 100 पे कितनी मिलेगी? 9 रुपए। तो 9% क्या होगी रेट? क्योंकि 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को क्या कहते हैं? बोलो बोलो भैया, संतु भैया आप बताओ, ऐसा सवाल कभी आएगा तो कर लेंगे पक्का?